बच्चों, हमने इसके पहले आपको बताया था जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो इसमें हम समझेंगे पहले जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है। तो इसके पहले आप समझ लीजिए कि आपने न्यूटन का नियम पढ़ा है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो उसी तरह से अगर सपोज कर लीजिए कि कोई ट्राली है और इस पर एक बॉल रख दिया जाए और हम इस पर देखते हैं, इस पर कोई खड़ा व्यक्ति देखता है, यानी कि जिस निर्देशांक में वो है वो खड़ा व्यक्ति उसको देखता है। तो बॉल रुकी है जब ये ट्राली जो है आपकी गति में है। जब गति कर रही होती है तो ये बॉल जो है आपकी रुकी रहती है और जैसे ही इसको ब्रेक लगाया जाता है तो बॉल आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो हमने बॉल पर कोई फोर्स नहीं लगाया, ये बॉल खुद ही चलने लगी जबकि हमने ट्राली को रोक दिया। तो जब ये ट्राली चल रही थी और बॉल भी अपनी जगह पर ही थी, वो चल रही थी साथ साथ इसके, तो यहाँ पे जो निर्देश फ्रेम है इसको देख रहा था। इसमें न्यूटन का नियम काम कर रहा है, क्योंकि न्यूटन का कहता है नियम कि अगर वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस तरह से यह आपका जो है यहाँ पे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है जब ये ट्रॉली चल रही होती है। और जब जैसे ही इसको ब्रेक लगाया जाता है तो यह बॉल जो है आपकी आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ जाती है तो इस पर जो है न्यूटन का नियम काम नहीं करता है। और जब नियम नहीं काम करता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है इसको दर्शाया जा रहा है जिस फ्रेम से, यानी जिस निर्देशांक से, वह निर्देशांक आपका जो है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। तो इसके लिए परिभाषा आपकी है कि वह निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है, और वह निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। अब इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे गति के प्रकार। अब ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं या निम्न प्रकार की होती हैं। पहला एक विमीय गति, वन डायमेंशनल, ये आपका वन डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। और त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब है वन डायमेंशनल का मतलब कि किसी सीधी रेखा में चल रहा कोई वस्तु, जैसे ट्रेन है, तो उसकी गति वन डायमेंशनल कहलाती है। और ज़मीन पर कोई वस्तु रेंग रही है या कुछ रेंग रहा है तो वो आपका क्या है, टू डायमेंशनल है। और यदि हम आसमान में कोई मतलब चिड़िया उड़ रही है तो उसकी जो गति होगी वो आपकी त्रिविमीय गति होगी, यानी कि थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। ये आपको याद रखना है। इसको आप समझिएगा कि जब हम किसी वस्तु पर आभासी फोर्स लगता है और न्यूटन का नियम काम नहीं करता है तो वो आपका जो है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है। और जब इस पर न्यूटन का नियम काम करता है, पहला नियम, तो वो आपका जो है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है।